डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। क्या आप भी बार बार सोचकर थक गए हैं कि सब कुछ मांगा पर कुछ मिला नहीं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया, अफर्मेशंस बोली, फिर भी रिजल्ट जीरो। तो हो सकता है आप कुछ गलती कर रहे हैं जो रिजल्ट डिले कर रही है। सिर्फ एक गलती आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन एनर्जी को ब्लॉक कर सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा वो टॉप मिस्टेक्स जो ज्यादातर लोग अनजाने में करते हैं, राइट? सो जस्ट स्टे विद मी। क्योंकि मैनिफेस्टेशन भी किया, मेहनत भी की, श्रद्धा भाव भी किया, सब कुछ किया, बट अगर ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स आपने कर दी, तो पूरा का पूरा गेम ही बिगड़ जाएगा, राइट? सो नमस्ते, माय डियर फ्रेंड्स, डिवाइन सोल्स, मेरे डिजिटल योगियों। एक सवाल सब आपसे, क्या आपने कभी पूरी शिद्दत से कुछ माँगा, पूरी लगन से विजुअलाइज़ किया, बार-बार अफ़र्मेशंस बोली, फिर भी रिज़ल्ट नहीं आया? आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ़ॉलो किया, डेली ग्रैटिट्यूड लिखा, फिर भी वो ड्रीम जॉब, वो रिलेशनशिप, वो पैसा, वो अपॉर्चुनिटी बस दूर ही रहा? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। दोस्तों, जब यूनिवर्स हमारे सपने डिले करता है, तो अक्सर हम सोच लेते हैं शायद मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। लेकिन ये है कि अक्सर हम खुद अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे होते हैं। कुछ गलतियां करके जो हमें लगता भी नहीं कि गलत है। सिर्फ एक छोटी सी गलती आपकी पूरी एनर्जी को रुकावट में बदल सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसा क्योंकि मैं खुद इस एक्सपीरियंस से गुजरा हूं। मैं भी एक समय पर हर दिन विजुलाइज करता था पर रिजल्ट नहीं मिलते थे। जब तक मैंने अपने अंदर की एनर्जी को, अपने कर्मों को, अपने विश्वास को रीसेट नहीं किया, कुछ नहीं बदला। लेकिन जैसे ही मैंने वो गलतियां पहचानी, एक अलग ही मैजिक शुरू हो गया। छोटी-छोटी चीज़ें अपने आप होने लगीं। यूनिवर्स मुझे पुश कर रहा था और आज मैं आपके सामने हूँ एज़ अ डिजिटल सक्सेस कोच और आपका अपना मैनिफेस्टेशन गाइड। तो बताइए, क्या आप रेडी हैं अपने अंदर की उन गलतियों को पहचानने के लिए जो आपके सपनों का रास्ता रोक रही हैं? क्या आप सच में अपनी मैनिफेस्टेशन स्पीड 10x, 100x करना चाहते हैं? तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पावर ऑफ बिलीफ के बारे में। पावर ऑफ बिलीफ, क्योंकि बिना अडिग विश्वास के सब कुछ सिर्फ एक फैंटेसी बन के रह जाता है, राइट? बिना अडिग विश्वास के सब कुछ एक फैंटेसी बनकर रह जाता है। सो पहली जो टिप है वो है अडिग विश्वास, द पावर ऑफ बिलीफ। अगर आपने किसी फार्मर को देखा हो तो आपको पता होगा, वो बीज बोने से पहले ये नहीं सोचता कि शायद फसल नहीं उगेगी। वो विश्वास के साथ जमीन जोतता है, पानी देता है, धैर्य रखता है और फिर एक दिन हरी भरी फसल आती है। वैसे ही आपके विचार आपकी सपनों का बीज हैं। लेकिन अगर बीज डालते ही आप सोचने लगें शायद कुछ नहीं होगा, तो क्या वो बीज उगेगा? बिल्कुल नहीं। वाई बिलीफ इज द रियल मैनिफेस्टेशन इंजन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहली कंडीशन यही है, आपका विश्वास। आप जो चाहते हो उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए, बिना किसी शक के। 100% फेथ। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं, आई वॉन्ट इट बट आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल फॉर मी। बस यही गलती हो जाती है। मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। तो भाई, नहीं लगता तो कैसे हो सकता है? क्योंकि सब कुछ तो आपके लगने के ऊपर ही है भैया। तो याद रखिए, आपको ऐसा नहीं करना, आई वॉन्ट इट बट आई डाउट इट, ऐसा नहीं करना। डाउट करोगे तो नहीं आएगा। आप बोलो, आई डिजर्व इट एंड आई एम अलाइंड विद इट। I want it, I deserve it, and I'm aligned with it. I'm working for it, I deserve it. 100% I'm getting it. I already have it. डाउट आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देता है, खत्म कर देता है, आपके मैनिफेस्टेशन को जीरो कर देता है। डाउट एक ऐसी लो वाइब्रेशन है जो आपके पूरे एनर्जी फील्ड को डिसरप्ट कर देती है। यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाता है। आप मांग रहे हो एक चीज और बिलीव नहीं कर रहे। आप बोल रहे हो मुझे बड़ी इनकम चाहिए, पर अंदर से आवाज आ रही है नहीं होगा। रिजल्ट?
रिजल्ट क्या है? ब्लॉक्ड फ्रीक्वेंसी, सिग्नल मिक्स जा रहे हैं, कुछ नहीं पता यूनिवर्स को क्या करना है, आउटकम जीरो। तो इसको समाधान कैसे किया जाए? ये तो समस्या है, समाधान कैसे किया जाए? तो आप मिरर टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। हर रोज आंखों में आंखें डालकर बोलिए, आई एम वर्दी, आई एम रेडी, आई ट्रस्ट माई पाथ। आई एम वर्दी, आई एम रेडी, आई ट्रस्ट माई पाथ। आंखों में आंखें डाल के बोलिए, मैं क्रिएटर हूं अपनी रियलिटी का। यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है अभी, इसी वक्त, हर समय यूनिवर्स मेरे साथ है। जो मैंने मांगा है वो ऑलरेडी मेरा है। जो मैंने मांगा है वो ऑलरेडी मेरा है। अगली जो ट्रिक है वो है इमोशन विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज सिर्फ सीन नहीं, फीलिंग भी इमेजिन करो। इमेजिन कि आप कार ले रहे हो, चाबी आपके हाथ में आ चुकी है, आप स्टीयरिंग फील कर रहे हो, लेदर स्मेल कर रहे हो, गाड़ी रोड पर चल रही है, आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग आपको देख रहे हैं, अचंभित हैं कि इनके पास भी गाड़ी है। आप अच्छा महसूस कर रहे हो, यूनिवर्स का धन्यवाद दे रहे हो। अमेजिंग, चमत्कार हो चुका है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। इमोशंस को फील कीजिए। कहाँ भैया मैं एक किसान मजदूर का बेटा हूं, और कहाँ मेरे पास ये बड़ी बड़ी कारें हैं, लोग देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, और मैं आभारी हूं यूनिवर्स का। इमेजिन कीजिए कि आप स्टेज पर हैं। देखिए, हजारों हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, आपके लिए तारीफ कर रहे हैं, आपके भाषण से खुश हैं। आप लीडर बन गए, आप थॉट लीडर बन गए हैं, आप स्पॉटलाइट में हैं। आपको वो जॉब मिल गई है जो आप चाहते थे, आपको एक टीम मिल गई है, आपको केबिन मिल गया है, आपको सैलरी मिल रही है, आपकी वाइफ खुश है, आपके बच्चे खुश हैं, आप मार्केट में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, आनंद ही आनंद है। इमोशंस को विजुलाइज कीजिए। ये दुनिया एक प्रोजेक्शन है, और आपका बिलीफ सिस्टम उस प्रोजेक्शन का लेंस है। अगर आपका लेंस डाउट से भर जाएगा तो दुनिया भी धुंधली दिखेगी, लेकिन अगर लेंस विश्वास से क्लियर है तो हर चीज रोशन हो जाएगी। तो अब चलिए बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो सबसे ज्यादा एनर्जी लीक करती हैं। कॉमन मैनिफेस्टेशन मिस्टेक्स की, जहां ज्यादा लोग फंस जाते हैं बिना रियलाइज किए। राइट? चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम रेडी। चैट बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम रेडी। तो चलिए शुरू करते हैं कॉमन मैनिफेस्टेशन मिस्टेक्स। अब बात करते हैं उन सबसे बड़ी गलतियों की जो 90% लोग बिना जाने करते हैं, और फिर बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। नहीं मेरे दोस्त, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, लेकिन आप जो सिग्नल भेज रहे हैं वो गलत है। नंबर वन मिस्टेक, फोकसिंग ओनली ऑन द आउटकम। लोग बस रिजल्ट चाहते हैं, पैसे चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, बिजनेस चाहिए, पर प्रेजेंट मोमेंट में उनका वाइब्रेशन क्या है? ये सोच के देखिए, अगर आप बस फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे तो आज को इग्नोर कर देंगे, तो वाइब्रेशन क्या बनेगा? मुझे चाहिए। यानी कि आप लैक में हैं। समाधान क्या है? समाधान है बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। महसूस कीजिए कि सब कुछ पहले से ही है, एज इफ इट इज ऑलरेडी डन। मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूं, मैं ऑलरेडी रईस हूं, मैं ऑलरेडी खुश हूं। ये भावना अभी जीनी है, अभी, बाद में नहीं। इट इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। नंबर टू मिस्टेक, ओनली थिंकिंग नो एक्शन। सिर्फ सोचना और कल्पना करना काफी नहीं है। यूनिवर्स आपसे इंस्पायर्ड एक्शन चाहता है। इंस्पायर्ड एक्शन। कर्म योग का मतलब है सोचना, महसूस करना और फिर एक्शन लेना। दैट इज कर्म योग। सोचना, महसूस करना और फिर एक्शन लेना। सिर्फ विश लिस्ट बना के साइड में रख दी। क्या आपने एक फोन उठाया किसी से बात करने के लिए? क्या आपने अप्लाई किया किसी अपॉर्चुनिटी के लिए? क्या आपने कोई वीडियो बनाई? क्या आपने कोई बुक लिखी? क्या आपने तैयारी की? क्या आपने एक्सरसाइज की? क्या आपने दवाई ली? क्या आपने योगा किया? जो आपका लक्ष्य है उस तरफ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। दैट इज कॉल्ड इंस्पायर्ड एक्शन। एक स्टूडेंट 10 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना चाहता है, अफर्मेशंस बोलता है, बट नए क्लाइंट्स के लिए आउटरीच नहीं करता, तो पैसा आएगा कैसे? आएगा बताओ?
जब तक आप आउटरीच नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। जब तक आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं करोगे जॉब लगेगी नहीं। छोटे छोटे एक्शन तो ले ही लो भाई। फेथ 100% चाहिए, एक्शन छोटा भी चलेगा। जो मिल रहा है उसे लाइटली मत लीजिए। हर चीज एक सीढ़ी हो सकती है। हर चीज का रिस्पेक्ट कीजिए। हर चीज का रिस्पेक्ट कीजिए। बहुत बड़े लक्ष्य के लिए भी छोटी छोटी सीढ़ियां काम करती हैं। एंड मिस्टेक नंबर 3, ओवर अटैचमेंट विद वन स्पेसिफिक आउटकम। सिर्फ ये चाहिए, इसी शक्ल में चाहिए, इस समय पर चाहिए, ये सोच भी आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रही है। यूनिवर्स इनफिनाइट इंटेलिजेंस है। वो आपको वही देता है जो आपके लिए बेस्ट होता है। शायद आप 1 लाख चाहते हो, यूनिवर्स 10 लाख देना चाहता हो, पर आप चिपक गए हो एक छोटी सी इमेज से कि मुझे 1 लाख ही चाहिए। सॉल्यूशन क्या है? विजुअलाइज कीजिए कि हाँ देखिए मुझे वो कार चाहिए, ब्लैक कलर की मर्सिडीज चाहिए। चाहिए, मिल गई, मेरी है, खुश हो जाओ, मस्त हो जाओ। अब उसे रिलीज कर दो। ये मिल जाए तो भी बढ़िया, जो मिलेगा सो बढ़िया, यूनिवर्स जो दे रहा है बहुत बढ़िया। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। ये माइंडसेट रखिए। डिटैचमेंट इज अ साइन ऑफ ट्रस्ट। डिटैचमेंट इज अ साइन ऑफ ट्रस्ट। आपका काम है डिजायर सेट करना, ग्रेटिट्यूड फील करना और एक्शन लेना। डिजायर सेट करना, ग्रेटिट्यूड फील करना और एक्शन लेना। यूनिवर्स का काम है कब, कैसे, कौन से रास्ते से डिलीवर करना। अमेजिंग, अमेजिंग। यूनिवर्स का काम है कब, कैसे, कौन से रास्ते से डिलीवर करना। तो आपको यूनिवर्स नहीं बनना। डोंट प्ले गॉड्स रोल। भगवान बनने की कोशिश मत करो। आप अपना रोल प्ले करो। फेथ, क्लैरिटी, एक्शन। फेथ, क्लैरिटी, एक्शन, दैट इज योर रोल। डिलीवर करने का रोल यूनिवर्स का है, वो उसको करने दो, आप अपना करते रहो। और जब हम अपनी प्रेजेंट रियलिटी को एक्सेप्ट करके ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो यूनिवर्स का दरवाजा खुल जाता है। राइट? कमेंट कीजिए, थैंक यू डियर यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। कमेंट कीजिए, थैंक यू डियर यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। फील ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल होने वाले हैं उतना ज्यादा यूनिवर्स आपको देने वाला है। थैंक यू डियर यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। राइट? द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल भी है, और वो है ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। मुझे याद है जब मैंने मैनिफेस्टेशन जर्नी शुरू की थी तो सबसे पहली वाइब्रेशन जो मैंने शिफ्ट की थी, मुझे क्या नहीं मिला से मुझे क्या मिला है पर ध्यान देना। क्या मेरे पास नहीं है, इससे ज्यादा ध्यान इस चीज पर होना चाहिए कि क्या मेरे पास है। बी थैंकफुल फॉर वट एवर यू हैव। वाई ग्रेटिट्यूड इज द सीक्रेट मैग्नेट। ग्रेटिट्यूड आपकी एनर्जी को इंस्टेंटली हाई फ्रीक्वेंसी पे ले जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और आप लैक में जी रहे हैं तो और लैक अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप एबंडेंस फील करेंगे तो और एबंडेंस आएगा। इसलिए ग्रेटिट्यूड वो पुल है जो आपकी इच्छाओं से मिलाता है। ग्रेटिट्यूड माय डियर फ्रेंड, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड की डायरी बनाइए, ग्रेटिट्यूड का जर्नल बनाइए। सुबह 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। छोटी से छोटी चीज जैसे साफ पानी, फोन, स्वास्थ्य, परिवार, सब लिख डालिए। जब आप लिखते हैं थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय वॉइस, थैंक यू फॉर दिस पीसफुल मॉर्निंग, अपने आप अंदर से स्केर्सिटी हट जाती है। स्केर्सिटी, गरीबी, लैक वाली फीलिंग हट जाती है और अबंडेंस आ जाती है, रहीसी आ जाती है, फुलफिलमेंट आ जाती है। एंड लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप रईस होते हैं, जब आप खुश होते हैं तो और ज्यादा खुशी, और ज्यादा अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ। दिन में 3 बार फोन पर रिमाइंडर सेट कीजिए, क्या मैं शुक्रगुजार हूं अभी के लिए। 3 बार की जगह मैं तो कह रहा हूं हर 2 घंटे बाद। अगर आपको बहुत तेज रिजल्ट चाहिए ना, हर 2 घंटे बाद का रिमाइंडर लगा दीजिए फोन पे और बोलिए थैंक यू डियर यूनिवर्स फॉर दिस मोमेंट, थैंक यू डियर यूनिवर्स फॉर दिस डे, थैंक यू डियर यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, थैंक यू डियर यूनिवर्स फॉर दिस दैट वट एवर यू कैन। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है थैंक यू बोलिए और फिर भूल जाइए। फिर 2 घंटे बाद का रिमाइंडर। 1 महीने तो ऐसा कीजिए, लाइफ में तेजी से बदलाव आने वाला है। हर 2 घंटे बाद का रिमाइंडर लगा दीजिए।
I am thankful, I am grateful, I am thankful, I am grateful for the new day, for oxygen, for water, for sunlight, for family, for eyesight, for voice. 1000 चीजों का थैंक यू बना सकते हो आप। थैंक यू की अवस्था में रहेंगे तो खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, और ज्यादा खुशी आएगी और ज्यादा मस्ती आएगी। जब आप ग्रेटफुल फील करते हैं तो आप यूनिवर्स के साथ एक रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, एक डिवाइन अलाइनमेंट बन जाता है। आपका मन कहता है थैंक यू, मोर प्लीज, और यूनिवर्स कहता है आप रेडी हो, लो और ब्लेसिंग्स, और ले लो भैया, सब तुम्हारा है, ले लो, यू डिजर्व। जब वो यूनिवर्स देखता है ना आप डिजर्व करते हो, ले लो। शिकायत करने वाले को और ज्यादा शिकायतें मिलती हैं, और थैंक यू बोलने वाले को और थैंक यू बोलने के अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव, बी ग्रेटफुल फॉर द breathing, be grateful for the digestion system, be grateful that you are able to live, be grateful that you are able to talk, be grateful that you are able to think। अरे कितना कुछ है यार इंसान के पास, उसका तो धन्यवाद करिए भाई। एंड ग्रेटिट्यूड ओपन्स द गेट ऑफ ग्रेस। अब ग्रेटिट्यूड ने आपका वाइब्रेशन हाई कर दिया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम एट हाई फ्रीक्वेंसी, आई एम एट हाई फ्रीक्वेंसी, और लिखिए आई एम टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन, I am taking inspired action. I am at high frequency. I am taking inspired action. I am at higher frequency. कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में लिखिए, कमिटेड हो जाइए। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आप यूनिवर्स को सिग्नल्स को सिर्फ सोचते रहेंगे और उनके ऊपर कोई इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लेंगे, तब तक मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। सनातन धर्म भी कहता है कर्मण्ये वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी एक्शन लेना हमारा धर्म है, फल की चिंता ना करके हम अपना योगदान दें, काम करो, इंस्पायर्ड एक्शन लो। इंस्पायर्ड एक्शन वो होता है जो दिल से आता है, दिल को हल्का करता है और लगता है जैसे यूनिवर्स खुद पुश कर रहा हो। इट डजंट फील हैवी, इट फील्स नेचुरल, एक्साइटिंग, अलाइंड। आपको वेबिनार का आइडिया आया और आप इंस्टेंटली लिखने लग गए। आपको किसी से कॉल करने का इंट्यूशन मिला और आपने बिना डर के कॉल किया। दैट इज इंस्पायर्ड एक्शन। आपने रोका नहीं एनर्जी को, आपने फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक नहीं किया। और फोर्स्ड एक्शन क्या होता है? जब आप बस सोसाइटी के प्रेशर से कुछ करते हो, बिना अलाइनमेंट के, लोग क्या कहेंगे, तो आप अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपने मैनिफेस्टेशन सब ब्लॉक कर देते हो। सब कर रहे हैं तो मैं भी करूं, ये सबसे बड़ी बीमारी है, कन्फर्मिटी। दूसरे लोगों के हिसाब से काम करना कहलाता है कन्फर्मिटी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। 3 स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप डेली इंस्पायर्ड एक्शन ले सकते हैं। आप क्या चाहते हैं इसको बिल्कुल क्लियर कीजिए, क्लैरिफाई योर डिजायर। आपको क्लियरली पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। मेरा विजन क्लियर है, इसे बोलिए, और यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा है, ये बोलिए। मेरा विजन क्लियर है, यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा है। मेरा विजन क्लियर है, यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा है। अंदर से भी आवाज आती है भाई, अंदर की आवाज को सुनो। जो आइडियाज आपको बार बार आ रहे हैं वही यूनिवर्स के नजेज हैं, उनको मानो, लिख लो और फॉलो कर डालो, जिंदगी बदल जाएगी। कोई किताब लिखना चाहते हो, कोई कॉल करना चाहते हो, कोई लाइव सेशन लेना चाहते हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, किसी नए क्लाइंट से बात करना चाहते हो, काम करो भाई, जल्दी करो, एक्ट करो, टेक द एक्शन। छोटे छोटे लगातार एक्शन लेने। डेली एक छोटा एक्शन भी लेंगे तो आप गोल के, अपने लक्ष्य के बहुत नजदीक जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपका एक्शन परफेक्ट हो, जैसा भी ले सकते हो करो, बस करो। एक्शन इज द ब्रिज बिटवीन योर इंटरनल ड्रीम एंड एक्सटर्नल रियलिटी। एक्शन तो करना है भाई। कर्म, सोचना भी कर्म है, लक्ष्य बनाना भी कर्म है, और उस ओर कदम बढ़ाना भी कर्म है। अच्छा फील करना भी कर्म है। तो लक्ष्य बना लिया, सोच लिया, अब उस ओर कदम भी बढ़ाना है, उस लक्ष्य की तरफ कदम भी बढ़ाना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्शन। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने का एक्शन लिया उन्होंने, तो उन्होंने नहीं सोचा कि वो कहाँ कैसे मिलेगी संजीवनी बूटी, कौन से पहाड़ पे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। उन्होंने जब लक्ष्य बनाया कि मुझे संजीवनी बूटी लानी है, तो उन्होंने एक्शन लिया। और जब उन्हें समझ में नहीं आया, परफेक्ट एक्शन वो नहीं ले पाए, तो उन्होंने इम्परफेक्ट एक्शन लिया, पूरा पर्वत उठा लाए।
वही एटीट्यूड चाहिए। सोचो कम, विश्वास ज्यादा रखो और काम ज्यादा करो। सोचो कम। जो सपना आपको मिला है, उस ड्रीम का मतलब है यूनिवर्स चाहता है कि आप उसे पूरा करो। लेकिन यूनिवर्स सिर्फ देखने वालों को रिवॉर्ड नहीं करता, वो एक्शन तक पहुंचने वालों को भी ब्लेसिंग्स देता है। आप एक्शन लो, फेथ रखो, ग्रेटिट्यूड करो। ये टेंशन मत लो कि क्या करें। अगर आपको लगता है क्या करें, तो चैट बॉक्स में लिखिए व्हाट टू डू माय डियर यूनिवर्स। चैट बॉक्स में लिखिए व्हाट टू डू माय डियर यूनिवर्स। यूनिवर्स तो हर चीज का जवाब देता है। आप यूनिवर्स के ऊपर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। यूनिवर्स बोले तो कृष्णा, भोले, गणेश, माँ दुर्गा, शक्ति, जो आप चाहो बोल सकते हो। वही यूनिवर्स है, वही प्रकृति है। दोस्तों, आखिर में गल आती है सबसे अनमोल लेकिन सबसे कम समझी जाने वाली शक्ति, और वो है पेशेंस, सब्र, धैर्य। ये वो गुण है जो मैनिफेस्टेशन को पूरा होने के समय और स्पेस देता है। धैर्य। जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ा काम करते हैं, उनके पास धैर्य होता है। जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ा काम करते हैं, उनके पास धैर्य होता है, और ये नॉन नेगोशिएबल है। धैर्य तो रखना ही होगा। भगवत गीता में यही कहा गया है, फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करो। अक्सर लोग कहते हैं गुरुजी मैंने 21 अफर्मेशंस बोली, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। मैं उनसे कहता हूं, क्या आपने यूनिवर्स को टाइमिंग का ठेका दिया हुआ है? क्या आपने उसे डेडलाइन दी है क्या यूनिवर्स को? भाई, यूनिवर्स भगवान है, ईश्वर है कि आपका नौकर है? यूनिवर्स भगवान है और आपके साथ है, वो आपका नौकर नहीं है। वो जानता है आपसे ज्यादा बेटर कि आपके लिए ज्यादा सबसे अच्छी चीज क्या है। यूनिवर्स नोज बेटर देन यू, और यूनिवर्स आपका हमेशा भला ही चाहता है। यूनिवर्स आपका साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, और वो जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। आपसे ज्यादा जानता है, और वो आपका हमेशा अच्छा ही करता है। वो आपका साथ भी देता है और आपके लिए हमेशा अच्छा भी करता है। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, इसको समझने का प्रयास करिए। यूनिवर्स वर्क्स नोट बाय योर वॉच बट बाय योर वाइब्रेशन। आप कितने तैयार हैं? अगर वो कम के लिए तैयार हैं आप, तो यूनिवर्स कम देगा। ज्यादा के लिए तैयार हैं तो यूनिवर्स ज्यादा देगा। फिर कम नहीं देगा, फिर ज्यादा ही देगा। चाहे वो थोड़ा सा पेशेंस करवा ले आपसे, थोड़ा सा और वेट करवा ले, पर वो ज्यादा ही देगा। आपकी डिजर्विंग पावर देखता है यूनिवर्स कि आप कितना डिजर्व करते हैं। आपकी वाइब्रेशन क्या है, आपका फेथ क्या है, उसके हिसाब से यूनिवर्स डिलीवर करता है। अगर आप ज्यादा डिजर्व करते हैं तो ज्यादा पेशेंस करेगा, ज्यादा इंतजार करवाएगा, और फिर आपको ज्यादा ही देगा। डिवाइन टाइमिंग इज परफेक्ट। डिवाइन टाइमिंग इज परफेक्ट, लेकिन आपका बिलीफ और पेशेंस टेस्ट होता है। हमें लगता है टेस्ट होता है, एक्चुअली यूनिवर्स आपको रेडी कर रहा होता है, यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा होता है ज्यादा के लिए। अब कुछ लोग वहां पे अपना जो है विश्वास, ट्रस्ट तोड़ देते हैं, और कुछ लोग बना के रखते हैं। जो लोग बना के रखते हैं उन्हें बड़ी बड़ी मंजिल मिल जाती हैं। जो बीच में ही हार जाते हैं हिम्मत मैनिफेस्टेशन की और ट्रस्ट की, उन्हें छोटी छोटी चीजें मिलती हैं, बड़ी चीजें फिर नहीं मिलती। जब आप पेशेंस लूज कर देते हैं, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को सडनली डाउट और फ्रस्ट्रेशन में ले जाते हैं, सिग्नल जो क्लियर जा रहा था अब वो धुंधला हो जाता है। यूनिवर्स पे जो ट्रस्ट बना हुआ था वो कमजोर हो जाता है। बहुत दिन हो गए, कुछ नहीं होता, सब बकवास है, हे भगवान तू क्या ही कर रहा है मेरे जीवन में, कुछ नहीं कर रहा है तू। ऐसी बातें बोलने लगता है आदमी, तो सारा मैनिफेस्टेशन सब टूट जाता है। और जब आप खुद कमजोर हो जाते हैं अंदर से, तो रिजल्ट्स और ज्यादा डिले हो जाते हैं, या आपका पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन ही खत्म हो जाता है। तो अपने मैनिफेस्टेशन का जो ट्रस्ट है उसको बना के रखिए, अपनी एनर्जी को बना के रखिए। आप बहुत बड़े रिजल्ट्स की तरफ जा रहे हो, 100% जा रहे हो। कोई इसका जवाब नहीं दे सकता, 1 दिन, 10 दिन, 10 साल, नो। क्योंकि हर व्यक्ति की तैयारी में अलग अलग टाइम लगता है। आप पहले से बहुत तैयार हैं, आपने थोड़ी सी मैनिफेस्टेशन करी, चीजें काम कर जाएंगी। आप पहले से बिल्कुल तैयार नहीं है, तो हो सकता है आपको 5 साल लग जाए तैयार करने में। आप पहले से और कम तैयार हो तो यूनिवर्स को 10 साल लग सकते हैं। आप उस चीज के लिए कितने तैयार हैं? आपने कितनी मेहनत की हुई है पहले, कितनी फील्डिंग की हुई है, कितना नेटवर्क बनाया हुआ है, कितनी नॉलेज ली हुई है। मैनिफेस्टेशन उस हिसाब से काम करेगी, बट करेगी जरूर, करेगी जरूर। अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए मेडिटेशन कीजिए। 10 मिनट शांत बैठिए और बस ये अफर्मेशन बोलिए, यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर मी, विद मी, इवन इफ आई कांट सी इट येट।
मुझे नहीं पता, बट यूनिवर्स मेरे साथ है, काम कर रहा है मेरे लिए। डायरी में लिखिए, जर्नल में लिखिए, जो मैंने मांगा है उसके लिए मैं वर्दी हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं रेडी हूँ वेट करने के लिए। बिना कंप्लेन किए मैं तैयार हूँ, वेट कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग बिकॉज यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर मी। भगवान राम ने 14 साल वनवास बिताया है। भगवान राम ने 14 साल मैनिफेस्ट किया रावण को मारने के लिए। उनका फेथ कभी कम नहीं हुआ। भगवान राम यानी खुद यूनिवर्स, खुद यूनिवर्स भगवान राम। रामायण और गीता पढ़ना पेशेंस और ट्रस्ट को डीपली एंकर करता है। इसीलिए मैंने रामचरितमानस पढ़ना शुरू कर दिया है। शायद ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर कि मैंने रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ कर दिया है। मैं खुद कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था पहले, क्यों नहीं हो रहा, पर जब मैं रुका, देखा और सरेंडर किया तो चीजें और तेजी से होने लगी। समय लगता है, पर जब होता है तो वो एक्सपीरियंस आपकी कल्पना से भी बेहतर होता है। आपने बीज बोया है, पानी दिया है, अब बस थोड़ा समय दीजिए और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। फेथ रखिए, यूनिवर्स ने सुना है, समझा है और जवाब देना शुरू कर दिया है। बस थोड़ा पेशेंस और वाइब्रेशन बनाए रखिए। तो चलिए इस पूरे जर्नी का सार समझते हैं और आपके लिए मंत्रा देते हैं, फाइनल मंत्रा, जिससे आप अपनी मैनिफेस्टेशन को सच कर सकेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम गेटिंग एवरीथिंग, यूनिवर्स इज गिविंग मी एवरीथिंग। और अब फाइनल। दोस्तों, अब तक आपने जाना बिलीफ क्यों जरूरी है, ग्रेटिट्यूड कैसे एनर्जी अपलिफ्ट करता है, कौन सी गलतियां हमेशा मैनिफेस्टेशन को डिले करती हैं, और सबसे जरूरी, पेशेंस और इंस्पायर्ड एक्शन का असली मीनिंग क्या है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये जीवन दर्शन है जिसे मैं खुद जीत चुका हूं, जी रहा हूं, और अब मैं आपको जीने के लिए, मदद करने के लिए आया हूं। फटाफट से याद दिलाते हैं आपको कि बिलीव विदाउट डाउट, 100% बिलीव, अंधविश्वास करना है। आज के समय में ज्यादातर लोग कह रहे हैं अंधविश्वास नहीं करना है, अंधविश्वास ही करना है। आप जो चाहते हो उसे पूरा विश्वास रखिए, बिना हलचल के। वैसे अंधविश्वास नहीं है, ये साइंस है, क्योंकि मैं बता रहा हूं, कोई तो बता रहा है ना आपको अपने अनुभव से। कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए, स्टॉप ऑब्सेसिंग ऑन द आउटकम। जब सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है तो टेंशन किस बात की है। काम भी करना है, सिर्फ सपने नहीं देखने हैं, उस तरफ इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। ओवर अटैचमेंट नहीं करना है, जब हो चुका, चीजें मिल चुकी तो थैंक यू डियर गॉड। धन्यवाद बोलना है उन सभी चीजों का जो आपके पास ऑलरेडी है। थैंक यू यूनिवर्स, मोर प्लीज। थैंक यू यूनिवर्स, मोर प्लीज। और इंस्पायर्ड एक्शन, इंतजार नहीं करना है, डरना नहीं है, दिल खोलकर काम करना है। जो आपने मांगा है वो आ रहा है, सब्र रखना है, डिवाइन टाइमिंग में ट्रस्ट, डिवाइन तरीके से काम हो रहा है। आप एक शक्तिशाली क्रिएटर हैं, आप सिर्फ एक ड्रीमर नहीं, एक डूअर भी हैं। यूनिवर्स आपको रोशनी की तरफ खींच रहा है, बस आपको उठकर चलना है। अगर आपने आज तक रिजल्ट्स नहीं देखे तो इसका मतलब ये नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है आपको एक नया तरीका, एक नया वाइब्रेशन चाहिए। तो आज इसी पल कमेंट में लिखिए, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। अगर आपने अपनी जर्नी को नए लेवल पर ले जाने के लिए आप तैयार हैं तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं, आपके साथ मैनिफेस्टेशन का रियल सिस्टम बिल्ड करूं और डिजिटल दुनिया में एक बड़ा तांडव मचाना चाहते हैं आप, तो मेरा सीबीएस डिजिटल एम्पायर प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। करियर बिल्डिंग स्कूल .com पर जाइए और सीबीएस डिजिटल एम्पायर आज ही ज्वाइन कर लीजिए। ये यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा सिग्नल है आपके जीवन में। ज्वाइन कीजिए, विश्वास रखिए, काम कीजिए, रिजल्ट आपके जीवन में है। और चैट बॉक्स में लिखिए कमेंट सेक्शन में, गुरुजी आई एम रेडी। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं और यूनिवर्स भी आपका इंतजार कर रहा है। यूनिवर्स हमेशा बेस्ट देता है, बस आप रेडी हो जाइए उस बेस्ट को रिसीव करने के लिए। मिलते हैं एक और डिवाइन एपिसोड में, तब तक याद रखिए आप वो प्रकाश हैं जिसके पीछे यूनिवर्स खुद चलता है। जय सनातन धर्म, वंदे मातरम।